अब हम लोग जो चर्चा करेंगे जिस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में जो अगला टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें दो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जब मिक्सचर के कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो तो हम हैंड पिकिंग मेथड का और थ्रेसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो तीसरा मेथड है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट दोनों सॉलिड होते हैं, इस तीसरे मेथड का नाम है विनोइंग। आमतौर पे गाँव में फसलों का जब दावनी किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है, उसके बाद विनोइंग किया जाता है, ओसौनी बोलते हैं इसको। एक्चुअली हिंदी में ये वर्ड आता है ओसौनी करना। इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को डगरे में लेते हैं और एक कंधे की ऊंचाई से ऊपर से गिराते हैं मिक्सचर को, जिससे क्या होता है, जो हस्क होते हैं, जो स्टॉल्क होता है वो लाइटर, उसका वेट लाइटर होता है, जबकि जो ग्रेन्स होते हैं वो हेवियर होते हैं, भारी होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है। इसलिए जो वर्टिकली जो है अनाज जो है ढेर लग जाता है ग्राउंड के ऊपर, जबकि इसमें स्टॉल्क और हस्क जो है, स्ट्रॉ जो है, डंठल भूसी, ये दूर चला जाता है। विनोइंग मेथड का प्रयोग हम लोग अक्सर ग्रामीण इलाकों में अनाज से भूसे को अलग करने के लिए देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grains are heavier component from the chaffs, lighter component by the action of blowing wind। हवा के द्वारा हम क्या करते हैं, हैवियर कंपोनेंट ग्रेन को लाइटर कंपोनेंट चैप के द्वारा हस्क के चैप को और हस्क को अलग करते हैं। इस मेथड को हम विनोइंग और ओसौनी कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन दैट आर कवर्ड बाय हस्क सच एज राइस एंड व्हीट। वैसे सब्सटेंस जिनके मिक्सचर को हम क्या करते हैं, विनोइंग के द्वारा अलग करते हैं। इसमें चावल भी होता है, इसमें गेहूं भी होता है, इसमें मक्के की फसल होती है। सभी फसलों को हम इसके ढेर को डगरे में कंधे की ऊंचाई के ऊपर उठा करके तेज हवा में इसको क्या करते हैं, गिराते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द वेट ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। तो विनोइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट के अलग अलग वेट होते हैं। एक लाइटर वेट का होता है जबकि दूसरा हैवियर वेट का होता है। तो वेट में डिफरेंस के कारण हम क्या करते हैं, इसके यूजफुल कंपोनेंट को हम हमारे लिए अनयूजफुल कंपोनेंट से अलग कर लेते हैं। इसके आगे जो अगला मेथड है, जो सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये आता है सीविंग। सीविंग को हिंदी में बोलते हैं चालना। ये चालना चलनी से चालना। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि फ्लावर मिल से जो आटा हम लोग लाते हैं, गेहूं का आटा लाते हैं, उसको चलनी से चालते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रान अलग हो जाता है। ब्रान लार्जर पार्टिकल है, जबकि व्हीट फ्लावर स्मॉलर पार्टिकल है, फाइनर पार्टिकल है। और चलनी में सीब से नीचे व्हीट फ्लावर नीचे चला जाता है, जबकि ब्रान ऊपर आ जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि घर जोड़ने से पहले अच्छी तरह बालू को चलनी से चाल लिया जाता है। इससे उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ मिले रहते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जो पेबल्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। सीविंग मेथड के द्वारा भी हम सॉलिड मिक्सचर को अलग करते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द साइजेज ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। सीविंग माने चालना, ये ऐसा मेथड है, इसमें कंपोनेंट को उसके साइज के आधार पर हम अलग कर देते हैं। लार्जर अलग हो जाता है फाइनर पार्टिकल से, स्मॉलर पार्टिकल से। आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। द लार्जर कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सीव। जो लार्जर कंपोनेंट होते हैं वो चलनी के ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो फाइनर होता है, जो महीन होता है, वाइल द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव। जबकि जो महीन होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, वो चलनी में जो
छेद होता है, सुराग होता है, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके द्वारा वो नीचे चला जाता है और लार्जर पार्टिकल सिव के ऊपर रह जाता है। द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड, the component to be separated should have particles having size smaller than the sieve pores। ये ज़रूरी है कि मिक्सचर से जब जिस कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं उसमें अलग अलग अनाज के लिए, इसलिए अलग अलग अनाज के लिए अलग अलग सिव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग अनाज के साइज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। यही बात लिखा है, द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड शुड हैव पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन द सिव पोर्स। इसलिए ज़रूरी है कि चलनी में जो छेद होता है उसमें वैसे ही अनाज को हम चाल सकते हैं जो जिसका साइज लार्जर हो, सिव से पोर्स से लार्जर हो, सिव पोर्स से लार्जर हो। सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सिविंग आर the ones that have bran or impurities in them such as flour और सिमोलिना। वैसे सब्सटेंस को हम इस मेथड के द्वारा अलग करते हैं, जैसे आटे से चोकर को अलग करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम लोग लार्जर पार्टिकल को फाइनर पार्टिकल से अलग करते हैं। व्हीट फ्लावर इज सिव्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डफ। जब हम लोग क्या करते हैं, आटा गूंथने से पहले, डफ बनाने से पहले अच्छी तरह से गेहूं के आटे को चाल लेते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स एंड पेबल आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। इस तरह कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर निर्माण होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इस मेथड का हम लोग जनरली प्रयोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग ऐसे मिक्सचर की चर्चा करेंगे जिसके एक कंपोनेंट सॉलिड होगा जबकि दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे मिक्सचर की चर्चा करेंगे जिसके दोनों कंपोनेंट लिक्विड होंगे। ये बारी बारी से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें कई टर्म्स आएंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, ये बहुत सारे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इसमें अगला टर्म आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कई टर्म आएंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कुछ सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इस आधार पर भी हम डिवीजन करेंगे उनका। आगे पढ़ेंगे हम लोग। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें और हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं मिला सकते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिला सकते हैं। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे बारी बारी से। इसमें इतने सारे टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा